क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में 7 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन हमें कोई एक इंसान इतना अच्छा लग जाता है कि हमें उससे मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाती है, उसकी प्रेजेंस से हमारी खुशी है और उसकी एब्सेंस में हमारी सैडनेस आना शुरू हो जाती है। ये सारी फीलिंग्स क्या हैं? एक ऐसा लफ्ज़ जिसको हम इश्क कहते हैं, वो क्या होता है? व्हाट इज इश्क? तो आज इश्क की डायसेक्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जम विदेशी विद सोसाइटी टॉक्स। इश्क जो है वो हम लोगों को क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, पहले इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली देख लेते हैं और फिर इमोशनली देख लेते हैं। जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो जो आपको अच्छा लगता है, सबसे पहले आपके अंदर 3 केमिकल्स जो हैं उनकी रिएक्शन होता है, और आई होप आई नेम देम राइट बिकॉज एक है नोराड्रेनालीन, ठीक है। उसके बाद दूसरा केमिकल है जो स्टिमुलेट करता है हमारी एड्रेनलिन को, और जैसे हमारे ये जैसे होता है जैसे स्वेटी हैंड्स, या हम लोगों को हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और वो है डोपामीन, ठीक है। ये आपको गुड, इसको दूसरी तरह से भी कहते हैं फीलिंग गुड केमिकल, ये एंटी डिप्रेसेंट्स में भी होता है। और तीसरा जो है, इसका नाम बहुत लंबा है, आई होप इट टेक इट राइट, फेनिलेंथिलामीन। ओके, नाउ आई हैव डन इट राइट। ये वो मेडिकल टर्म्स हैं जिससे आपको हम आसान जुबान में कहते हैं हैविंग द फीलिंग ऑफ बटरफ्लाइज इन स्टमक। जब आप किसी को देख के करते हैं ना, दैट इज दैट केमिकल जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है ये देख के। और ये रिलीज क्यों होता है, इसकी स्टेजेस होती हैं। तो जो लव है कह लें, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली जो होती है उसमें होती है लस्ट। मर्दों का टेस्टोस्टेरोन होता है, औरतों को ऑक्सीटोसिन होता है, जो उनका रिलीज होता है व्हेन यू सी द ऑपोजिट सेक्स दैट अट्रैक्ट्स यू। उस पर भी आते हैं। अट्रैक्शन जो होती है, अच्छा, सबसे पहले होती है लस्ट, उसके बाद होती है अट्रैक्शन, ठीक है। जब बॉडीली आपकी जो होगी तो उसके बाद आपको अट्रैक्शन फील होना शुरू होती है। इसकी समरी में आगे जाके करती हूँ। और उसके बाद होती है अटैचमेंट। सो इट इज बेसिकली 3 स्टेजेस, लस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट, ठीक है जी। लस्ट से आप निकल सकते हैं, अट्रैक्शन से भी निकल सकते हैं, लेकिन जब अटैचमेंट हो जाती है तो आप फंस जाते हैं। और अटैचमेंट जो होती है वो हमारा एक स्टिमुलेंट है, जिसको हम जैसे ये जब पहले मैंने आपको बताया डोपामीन और नोरोफिनसिलिन जो है, ये जब हो जाते हैं बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद जो ऑक्सीडेंट आता है दैट इज ऑक्सीटोसिन, और वो है हमारा विच इज लाइक कटल, यू नो, कटलिंग समबडी, वो वाली फीलिंग जो है। एक दूसरा इंसान, अब मैंने जैसे बताया कि हम सबको ही पता है दुनिया में पता नहीं कितने मिलियन लोग हैं, और हम कितने लोगों से, कितने 100s कह लें, 50s कह लें, 10s कह लें, जिस भी हिसाब से कह लें, लोगों से मिलते हैं जस्ट भी आप प्रोफेशन में हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जिसकी आपको स्मेल पसंद आ जाती है, और ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स से सुना है, एंड दिस इज अ कंप्लीट स्टडी इन इटसेल्फ। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, बट दिस इज ट्रू दैट द पर्सन यू रियली वांट टू बी विद, वो आप, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उसकी स्मेल अट्रैक्ट्स यू। इट डजंट हैव टू बी, हमारी नानी हमें जब हमारी शादी होती थी तो हमें क्या करती थी कि फाइंड आउट कि तुम्हारे जिस्म के ऊपर कौन सा परफ्यूम है जो तुम्हारे हस्बैंड को पसंद आता है, एंड वेयर दैट परफ्यूम ऑलवेज, ताकि उसको, उसके दिमाग को उस परफ्यूम सूंघने की आदत हो जाए। क्योंकि व्हेन मेन गो फ्रॉम, जब मर्द किसी दूसरी औरत की तरफ जाता है तो उसको वो स्मेल तुम्हारी जो है वो उसके दिमाग में हो। नानियाँ बहुत होशियार हुआ करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओवर द टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसको साइकोलॉजिकली भी प्रूव किया गया है। फिर उसके बाद आपकी होती है सिमिलैरिटीज। बहुत डिफरेंट लोग होते हैं। दिस इज ऑल्सो सेड कि डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यस दे डू, लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटीज होती है। कोई ना कोई आपके खाने की, आपको कुछ खाने पसंद होंगे, आपको कोई भी आदत होगी जो आपकी एक दूसरे के साथ आपको कंपनसेट कर रही होगी, जिसकी वजह से आप दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अपीयरेंस मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस।
अपीयरेंस का भी यही है कि 1-to-1 होता है। किसी इंसान को बहुत पॉलिश्ड अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग पसंद होते हैं, किसी इंसान को फ्री स्टाइल कपड़े पहनने वाले लोग पसंद होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत वेल ड्रेस्ड हैं तो आप लोगों को पसंद आ जाएंगे, या आप उस इंसान को पसंद आ जाएंगे जो बहुत स्पेशल है। जो उस इंसान की पसंद है और जो आपका स्टाइल है, अगर वो कोलैबोरेट करते हैं तो आप उस इंसान को पसंद आएंगे। ये भी एक साइकोलॉजी है। फिर होता है BMI, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, यानी कि आपका एक, जिससे हम पुराने जमाने में बताते ना आइडियल एक होता है। तो आपका एक आइडियल, आपके दिमाग में एक आइडियल होता है कि मेरा जो पार्टनर होगा वो ऐसा होगा। कुछ लोगों को लंबे लोग पसंद होते हैं, कुछ को छोटे, कुछ को थोड़े जरा प्लम, कुछ को बहुत ज्यादा पतले, कुछ को औरतों की नाक में नोज पिन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, दे फाइंड इट वेरी सेक्सी, में जो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है अपने क्लाइंट्स से। कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। सो दिस डिफरेंट, हर इंसान की डिफरेंट लाइकिंग और होती है। तो अगर आप उसके BMI पे पूरे उतरे तो वो इंसान उससे अट्रैक्ट होगा, या अगर आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो आपके BMI पे पूरा उतर रहे हैं। इसके अलावा लव में जाने की या ये फीलिंग आने की, आपको जो है उसमें बहुत सारी बातें होती है। आई जस्ट गो थ्रू इट वेरी क्विकली एंड देन वील डिस्कस। कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा, होनी चाहिए। आप लोगों में कनेक्शन होना चाहिए। ये कनेक्शन बनाने से भी बनता है, लेकिन ये कनेक्शन ऑटोमेटिकली होता है तो आप अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। रिजेम्बलेंस, मोस्टली लोग एक दूसरे इंसान से इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि उनकी रिजेम्बलेंस जो है वो उनके पेरेंट्स से होती है। मर्दों में स्पेशली होता है कि अगर औरत की रिजेम्बलेंस या कोई लफ्ज ऐसा जो उनकी वालदा बोलती थी और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। कम्युनिकेशन करने से आप होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका दूसरे इंसान, किसी को ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, कोई विटी, किस तरह का भी, डिपेंड्स। यू हैव टू हैव अ मिस्ट्री इन योर सेल्फ टू हैव द अदर पर्सन अट्रैक्टेड टू यू। तो खुली किताब बनके तो किसी के सामने भी मत जाइए। एंड उसके अलावा ये भी है कि आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग, अच्छा ये 2 रेड फ्लैग्स है। एक तो लोनलीनेस की फीलिंग आपको होती है जो आपको लोगों, दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि आप इतने लोनली तो नहीं है। लोनलीनेस की वजह से तो आप किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, बिकॉज वो कभी लंबा नहीं जाता। और ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हैं फॉर नो रीजन एट ऑल, आपको समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन अट्रैक्शन है, तो दैट इज फेट, वो आपकी किस्मत में लिखा था। लेकिन एक और चीज होती है, दैट इज लाइक यू फील लाइक अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रही थी, ऐसे मुझे पसंद नहीं है रणबीर कपूर, लेकिन उसने एक बड़ी मजे की बात की। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि उसको फीलिंग, पता नहीं किस एक्ट्रेस की वो बात कर रहा था, कि मुझे उससे ऐसी फीलिंग आती थी जैसे दाल चावल की। सो दाल चावल उसके लिए, उसकी जो फुलनेस फीलिंग है, या उस आदमी के लिए वो जो feeling of being home, being cozy with a person, feeling safe in the environment is दाल चावल। बहुत वियर्ड है, लेकिन ये होता है। आपको एक फीलिंग ऐसी एक इंसान से आती है जो आपको like you are attracted to the other person or the other sex because the person is giving you a feeling of completion, home feeling जो होती है ना, जो उसको हम कहते हैं, मुझे अब उसका इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा, बीइंग सेफ, जो फीलिंग होती है वो फीलिंग होती है। एंड दैट ऑल कंबाइंस इन फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव जो होती है वो कहते हैं एट फर्स्ट साइट, जो फर्स्ट साइट वाली फॉलिंग इन लव होती है दैट इज लस्ट एन अपीयरेंस। इट मे लास्ट, इट मे नॉट, लेकिन जो कंपैशन के साथ आती है, अट्रैक्शन और अटेंशन के साथ, और जो एक दूसरे के साथ आती है फीलिंग, what you like, attachment के साथ feeling आती है, that is the real love. Love can be described into lust. वो वाली love होती है, वो किसी के साथ कभी भी हो जाता है. And there is a love that comes with connection, respect and attachment. That is the real love, and that love lasts. I hope this gets to somebody. Till then, Jim Vadesi, Melody Cicero.